Hello everyone, this is Suchitra and today we are going to discuss about the standard form of contract. So today topic is very important, so I will explain it in detail. So let's start. In this form of contract, one party has printed form of contract containing a large number of terms and conditions. यानी कि एक पार्टी के पास कॉन्ट्रैक्ट का एक प्रिंटेड फॉर्म होता है जिसमें लॉट्स ऑफ टर्म्स और कंडीशंस होती हैं. The party has no opportunity to bargain. He cannot alter the terms or conditions. पार्टी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में कोई बार्गेनिंग नहीं कर सकती, ना ही टर्म्स और कंडीशंस को अल्टर कर सकती है. ओके, बट अदर पार्टी हैज़ अपॉर्चुनिटी ओनली टू मेक कॉन्ट्रैक्ट ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस contained in the printed form or to refuse to enter into the contract on the set terms and conditions. मतलब ये कि दूसरी पार्टी को प्रिंटेड फॉर्म्स में जो टर्म्स और कंडीशंस हैं उन टर्म्स और कंडीशंस पर कॉन्ट्रैक्ट बनाने की अपॉर्चुनिटी होती है. अदर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में उन टर्म्स और कंडीशंस पर एंटर करने के लिए रिफ्यूज़ कर सकती है, यानी कि वो अदर पार्टी पर डिपेंड करता है कि वो उन टर्म्स और कंडीशंस को एक्सेप्ट करे या ना. जैसे कि फॉर एग्जांपल LIC, रेलवे, ड्राई क्लीनर्स. चलिए अब बात करते हैं essentials elements of standard form of contract. Essentials elements of standard form of contract. सबसे पहला जो पॉइंट है वो है reasonable notice of terms and conditions. Terms and conditions are binding only if the other party has notice thereof at the time of contract or before. मतलब टर्म्स और कंडीशंस दूसरी पार्टी पर तभी बाइंडिंग होंगे जब कॉन्ट्रैक्ट के टाइम या कॉन्ट्रैक्ट से पहले दूसरी पार्टी की नोटिस में हो. मतलब कि जो भी टर्म्स और कंडीशंस हैं कॉन्ट्रैक्ट में वो दूसरी पार्टी पर तभी बाइंडिंग होगी जब कॉन्ट्रैक्ट के जो दूसरी पार्टी है उनके नोटिस में हो. ओके, अदर पार्टी की नोटिस में वो टर्म्स और कंडीशंस होने चाहिए. ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट केस लॉज है ओले मार्लबरो कोर्ट लिमिटेड 1949. In this case, court held liable the hotel staff for the stolen property because the notice was communicated after the contract. यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के बाद किसी टर्म्स और कंडीशंस को कम्युनिकेट करना, वो उसमें जो अदर पार्टी है वो लाइबल नहीं होगी. वो जो टर्म्स और कंडीशंस हैं वो उस पार्टी पर बाइंडिंग नहीं होंगे. ठीक है, एक और दूसरा केस लो है थ्रंटन वर्सेस शू लेन पार्किंग लिमिटेड 1971. इस केस में कहा गया है कि टर्म्स और कंडीशंस शुड बी कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी और हिज एजेंट ऑथराइज्ड फॉर दिस पर्पस. मतलब जो टर्म्स और कंडीशंस हैं वो पार्टी को कम्युनिकेट जरूर होना चाहिए. सेकंड थिंग, टर्म्स एंड कंडीशंस शुड बी रिजनेबल एंड नोट शुडंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी. मतलब टर्म्स और कंडीशन जो है वो रिजनेबल होना चाहिए और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए. In following case, person presumed to be communicate when the terms and conditions have been printed in the language not known to him, and person unable to read the terms and conditions because of being illiterate. यानी कि एक पर्सन जिस लैंग्वेज में टर्म्स और कंडीशंस मेंशन है या पर्सन इलिटरेट है, टर्म्स और कंडीशंस रीड नहीं कर सकता, इसीलिए उस पर टर्म्स और कंडीशन बाइंडिंग नहीं होंगी. ठीक है, नहीं माना जाएगा. जस्ट बिकॉज पर्सन इज अनेबल टू रीड, अनेबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस, उसके बावजूद भी टर्म्स और कंडीशंस ऐसे पर्सन पर बाइंडिंग होंगी. ठीक है, इसी के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट केस है पार्कर वर्सेस स्टर्न रेलवे कॉरपोरेशन 1877. Court held that the contention that he had not read the terms and conditions printed on the ticket and therefore the condition should not be binding on him was rejected. एक और केस लॉ है हेंडरसन वर्सेस स्टीवेंसन 1875. Defendant is liable for the loss of luggage because there was nothing on the face of ticket which could draw the attention of the plaintiff to the conditions
printed on the back of ticket. सेकेंड है टर्म्स इन कॉन्ट्रेक्चुअल्स. सेकेंड जो हम जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, टर्म्स इन कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्यूमेंट्स. एग्जम्पशन क्लोज मस्ट बी कंटेन इन ए कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्यूमेंट. जो एग्जम्पशन क्लोज है वो कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्यूमेंट में मेंशन होना चाहिए. इफ द एग्जम्पशन क्लोज इज कंटेन्ड इन अ नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्यूमेंट and the to whom it is delivered doesn't read the said clause, it would not binding on him. यानी कि exemption clause जो है contractual document पर ही mention होना चाहिए, non contractual document पर नहीं. यदि non contractual document पर exemption clause mention होता है तो दूसरी पार्टी पर terms binding नहीं होगा. एक केस लॉ है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, चैपल्टन वर्सेस बैरी अर्बन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 1940. ये वाला. कोर्ट held that no reasonable man could assume that the ticket was anything but a receipt for the money paid, and thus the condition printed on the ticket were not part of contract. थर्ड है no fraud और misrepresentations. ठीक है, जो थर्ड पॉइंट है वो है थर्ड इज फ्रॉड or misrepresentation. The exemption clause or the limiting liability clause contained in the printing form of contract will be binding on the other party only when his consent is such clause has not been obtained by the fraud or misrepresentations. मतलब जो exemption clause है या limiting liability है अदर पार्टी पर तभी बाइंडिंग होंगी यदि पार्टी की कंसेंट फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ऑब्टेन ना किया गया हो. ओके, एक केस लॉ है कर्टिस वर्सेस केमिकल क्लीनिंग एंड टाइम कॉर्पोरेशन. इसके रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है. चलिए, कोर्ट हेल्ड दैट इट इज़ अ मिस रिप्रेजेंटेशन इफ द बिहेवियर बाय वर्ड्स और कंडक्ट मिसलीड द अदर पार्टी अबाउट द एग्जिस्टेंस और एक्सटेंट ऑफ एग्जम्पशन. मतलब ये कि यदि अदर पार्टी को वर्ड्स या कंडक्ट के द्वारा एग्जम्पशन के बारे में मिसलीड किया जाए तो ये फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट होगा, है ना. यानी कि किसी फैक्ट को मिस रिप्रेजेंट करना या छुपाना. अब फोर्थ है टर्म्स एंड कंडीशन मस्ट बी रिजनेबल. टर्म्स एंड कंडीशंस मस्ट बी रिजनेबल. इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस भी है, लिली वाइट वर्सेस मुन्नू स्वामी 1966. टर्म्स और कंडीशन रिजनेबल होना चाहिए. इफ टर्म्स एंड कंडीशंस आर अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी दे आर ट्रीटेड एज द अनरिजनेबल एंड दे आर नॉट इन्फोर्स्ड. यदि टर्म्स और कंडीशन अनरिजनेबल हैं या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हैं तो जो ये कॉन्ट्रैक्ट है वो अनइन्फोर्सेबल माना जाएगा. ठीक है. स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जम्पशन ऑफ क्लॉज यानी कि कॉन्ट्रा प्रोफरेंटम. जो फिफ्थ पॉइंट है वो है स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जम्पशन क्लोज. The word of written document are construed more forcibly against party putting forward the document. This rule is applied in the case of ambiguity. जो फिफ्थ है वो है नो फंडामेंटल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट का फंडामेंटल ब्रीच नहीं होना चाहिए. कॉन्ट्रैक्ट में फंडामेंटल ब्रीच नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो कैसा लगा आपको आज का टॉपिक? प्लीज़ लेट मी नो बाय योर कमेंट. प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. कीप वॉचिंग माय चैनल. टेक केयर. बाय बाय.